हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्रेडिंग धागा पकड़ना और चलाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कॉटन धागा लिया है। धागे को हम इस तरीके से हाथ में लेंगे और धागे को हम ऐसे खोलेंगे। फिर धागे के सिरों को हम अपने मुंह में दांतों के बीच दबा लेंगे। इस तरीके से दबाने के बाद धागा हम और खोलेंगे और धागे को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे अपने अनुसार, जितने धागे की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि शुरुआत में हम ज़्यादा धागा नहीं खोलेंगे। और फिर धागे को हम इसमें ऐंठन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार आपको ऐंठन डालनी है और इसमें 3 अंगुलियां, 1 अंगूठा रहेगा और इस तरफ धागे को आपको इस तरीके से पकड़ना है। और तो सबसे पहले आपको इस तरीके से धागा पकड़ना सीखना है। फिर आपको अब चलाने की प्रैक्टिस करनी है। चलाने में आपको क्या ध्यान रखना, धागा आपको सीधा रखना है और जब आप चलाएंगे तो धागे को आपको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इस तरीके से धागा जो मुँह में दबाएँ खींचेंगी और उंगलियों से इस तरीके से फैलाएंगे। इस तरीके से देखिए, आपको उंगलियों से धागा फैलाना है और ऐसे आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, बहुत ही आराम से धागा हमारा चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको धागा चलाना सीखना है। सबसे पहले आपको पकड़ना है, फिर इस तरीके से आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से धागा पकड़ना और चलाना सीखेंगे, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है कि आपके धागे में बल फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। तो आपको अपने हाथ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको पाउडर लगा के किसी के हाथ पे धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपको समझ में आए कि आपके धागे में बाल फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। या अपने खुद के पैर पे कर सकती हैं, या कॉपी पे एब्रो बना के, या वेलवेट के कपड़े पे एब्रो बना के उस पर आप धागा चलाने की प्रैक्टिस करें। और वेलवेट में जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनको आप धागे में फंसा के निकालें और आईब्रो का शेप दें। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आईब्रो पे धागा चलाना होता है। और फोरहेड पे आपको प्रैक्टिस करनी है। फोरहेड पे जब आप धागा चलाएंगे इस तरीके से, तो जो फोरहेड के बाल हैं वो धागे में फंस के निकलेंगे। तो आपका धागा सही तरीके से, धीरे धीरे जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धागा सही तरीके से चलने लगेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकालें धागे में। और आपको जब आईब्रो आप करना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो थ्रेडिंग धागा की कैंची है, यहाँ पे बाल फंसते हैं, तो आपको किस तरीके से चलाना है। तो आपको जब भी आप आईब्रो पे धागा चलाएं तो जो बालों की ग्रोथ होती है आईब्रो के, उसके विपरीत दिशा में ही आप धागा रख के चलाएं। थ्रेडिंग धागा की कैंची को आप उसके विपरीत दिशा में ही रखें। जब आप इस तरीके से धागा रख के चलाएंगे तो आपके धागे में बाल एक ही बार में फंस के निकल आएंगे और आपको कट भी नहीं लगेगा, दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा और आप आसानी से जल्दी थ्रेडिंग करना सीख सकती हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले इसी तरीके से धागा पकड़ना और चलाने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी जल्दी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी जल्दी ही आप सीख जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आप बहुत ही आपको सरल लगने लगेगा धागा चलाना और आप जल्दी जल्दी से आईब्रो करना सीख जाएंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को धागा पकड़ना और चलाने की प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।